मेवाती हिंदू पहचान के लिए सबसे बड़ा झटका लगा फिरोज शाह तुगलक के समय में, जब मेवाती हिंदू लगातार तुगलकों से लड़ रहे थे। एक समय ऐसा आया जब तुगलक ने यदुवंश के राजा सोनपरपाल को शांति समझौते की पेशकश की। राजा सोनपरपाल ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उनके सहयोगी बन गए, और फिरोज शाह तुगलक ने राजा सोनपरपाल को मेवात का वली बना दिया। और शीघ्र ही राजा सोनपरपाल ने इस्लाम धर्म अपना लिया, जो तुगलकों के लिए एक बड़ी सफलता थी, क्योंकि जो काम वे तलवारों से न कर सके वो सूफियों द्वारा सहजता से कर दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि सूफी नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के प्रभाव में आकर राजा सोनपरपाल ने इस्लाम धर्म अपनाया था, और जब से राजा ने इस्लाम धर्म अपनाया, जनता ने उसका अनुसरण किया और मेवाती समुदाय के एक कुल का सामूहिक धर्मांतरण आरंभ हो गया, जिससे खानजादा वंश नामक मुस्लिम राजपूत वंश की स्थापना हुई, जिसनी नसों में राजपूत रक्त दौड़ रहा था, लेकिन वह रक्त अब इस्लाम की सेवा करने लगा था। ऐसा कहा जाता है कि राजा सोनपरपाल ने एक बार फिरोज शाह तुगलक को सिंह के हमले से बचाया था और अपने हाथों से सिंह के जबड़ों को फाड़कर सिंह को मार डाला था। यह घटना इस बात का भी प्रमाण है कि जो समुदाय कभी दिल्ली की सेना का विनाश करने के लिए चर्चित रहता था, वह आज तुगलक सुल्तान की जीवन रक्षा कर रहा था। बहुत शीघ्र ही हमने देखा कि राज्याभिषेक के दौरान खानजादा राजपूत मस्जिदों का निर्माण करा रहे थे और इस्लाम के प्रचार प्रसार के वाहक बन गए थे। यद्यपि मेवाती मुसलमान बन गए और तुगलकों के सहयोगी बन गए, वे हर इस्लामी शासक के लिए मुसलमान नहीं थे। तैमूर ने खुद अपनी आत्मकथा मुल्फुजात ए तैमूरी में उल्लेख किया है कि मेव मुसलमान जाट थे, लेकिन तैमूर के लिए वे सिर्फ राजमार्गों के डाकू और लुटेरे थे, और तैमूर को इस्लाम के प्रकाश में उनके नरसंहार का आदेश देने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई, और उसने सहस्त्रों मेवों की नृशंस हत्या भी करी। जैसे तैमूर ने मेवों को सच्चा मुसलमान नहीं माना। यह बात बहुत जल्द ही अन्य शासकों के लिए सच हो गई, और मेवाती खानजादा शासकों को दिल्ली के शासक के साथ कई युद्ध करने पड़े, जहां उन्होंने कई लोगों और क्षेत्रों को खो दिया। जब बहलोल लोदी के समय पुनः शांति समझौता हुआ, जिसके बाद वैवाहिक गठबंधन भी हुआ, जिसमें लोदी के दरबारी हुमायूं शेरवानी की बेटी ने खानजादा वंश के राजकुमार अलवल खान से निकाह किया, और फिर वे दिल्ली के सहयोगी बन गए। और अलवल खान का पुत्र हसन खान मेवाती और पोते नाहर खान था, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के साथ दिया था। बाबरनामा में उल्लेख है कि बाबर ने नाहर खान को बंदी बना लिया था, और हसन खान ने नाहर खान को रिहा करने के कई प्रयास किए, और अंत में बाबर उसे रिहा करने के लिए सहमत हो गया। लेकिन आखिरी समय में बाबर को खबर मिली कि हसन खान मेवाती राणा सांगा से जा मिले हैं, और अंततः हसन खान खानवा के युद्ध में बाबर की सेना द्वारा मारे गए, जिसके बाद नाहर खान बाबर के समक्ष समर्पण कर दिया। कुछ इतिहासकार और साहित्यकार यह दावा करते हैं कि हसन खान देशभक्ति का प्रतीक थे, क्योंकि उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों का विरोध किया था और मुसलमान होने के पश्चात महाराणा सांगा का साथ दिया, जबकि बाबर उनसे मैत्री करना चाहता था। परंतु यह कथन अनेकों ऐतिहासिक तथ्यों को नजरअंदाज करता है, जैसे कि बाबर को समरकंद बुखारा में अनेकों बार उसके अपने संबंधियों द्वारा पराजित किया जा चुका था। वहीं महाराणा सांगा एक अपराजित योद्धा थे, जिन्होंने मालवा गुजरात एवं लोदी सुल्तानों को भी मात दी थी, और यही कारण है कि हसन खान राणा सांगा का समर्थन करके बाबर को पराजित करने की आशा रखते थे, और इसी कारण से उन्होंने बाबर का साथ न देकर महाराणा का साथ दिया। हालांकि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि नरसिंह मेव द्वारा रचित एक गाथा है, जिसका नाम हसन खान की कथा है, जिसमें हसन खान को रावण और बाबर को राम के रूप में दर्शाया गया है। हसन खान रावण बन गए क्योंकि उनके कारण खानाजादों को मेवात गंवाना पड़ा, और क्या अचंभा है कि बाबर जैसा व्यक्ति, जो तैमूर के वंश का दावा करता था, जिसने कई हजार मेवों को मार डाला था, उसे अब राम के रूप में देखा जाता था, क्योंकि बहुत शीघ्र ही खानजादा राजपूतों ने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। हसन खान के भतीजे जमाल खान ने अपनी बड़ी बेटी का निकाह बैरम खान से कर दिया। बैरम खान की मृत्यु के बाद वह अकबर की बेगम बन गई। अब तक हमने देखा है कि कैसे मेवाती अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए लड़ते रहे,
उन्होंने इस्लाम अपनाया, उन्होंने सुल्तानों और मुगलों के साथ शादियां कीं, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में सभ्यता की पहचान खत्म हो गई।